के साथ झारखंड में फेरबदल की अटकलों के बीच वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस पूरी अफवाह को खारिज कर दिया। कहा कि राज्य में इसकी -% भी संभावना नहीं है। इस तरह की चर्चा का कोई आधार नहीं है। राज्य में फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने जोर देते हुए कहा है कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य का खजाना खाली है। राज्य में पैसे की कोई कमी नहीं है। योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राज्य सरकार के खजाने में है। पॉइंट जहां भी जा सकते हैं आप, जितनी दूर तक जा सकते हैं, कहीं दूर तक संभावना नहीं। और ये बात तो कल भी मैंने कहा है कि ये बात निकली कहां से बात आई। कोई कह रहा है कि राज्य का खजाना खाली हो गया है, तो वित्त मंत्री हम हैं। कोई हमसे पूछा होता कि राज्य का खजाना खाली है कि किस स्थिति में, अभी पूछा जा रहा है। कल भी मैंने कहा है कि किसी भी योजना के लिए या स्थापना या गैर स्थापना के लिए राज्य के पास समुचित अर्थव्यवस्था है, कोई कमी नहीं। और झारखंड की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत के बीच कांग्रेस के महासचिव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में केसी वेणुगोपाल ने झारखंड में गठबंधन के अडिग और एकजुट होने की बात लिखी। केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि आज झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात की, इसमें कोई संदेह नहीं है। झारखंड में हमारा भारत जो इंडिया गठबंधन है, अडिग है। इंडिया एकजुट और जन केंद्रीय कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जो झारखंड के प्रत्येक नागरिक की आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है। दक्षिणपंथी ट्रोल नेटवर्क द्वारा फैलाए जा रहे दुर्भावनापूर्ण कथानक और सुनियोजित अफवाह फैलाने वाले बयान इनकी बढ़ती हताशा और राजनीतिक असुरक्षा के संकेत मात्र हैं। हम इस तरह की घटिया ट्रोलिंग से प्रभावित नहीं होते और वे जनता के उस विश्वास को कभी कम नहीं कर सकते जो उन्होंने हम पर जताया है। हमारी एकता अक्षुण्ण है, हमारा उद्देश्य स्पष्ट है और हमारा गठबंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत है। और मुख्यमंत्री दिल्ली से झारखंड लौट आए हैं, लेकिन झारखंड में राजनीति में बदलाव की खबरें भी बनी हुई हैं। झारखंड की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? इस पर राजनीति अभी से जारी है। जेएमएम ने इन खबरों को भ्रामक बताया, वहीं बीजेपी ने जेएमएम और बीजेपी को दो धुरी बताया है। वहीं कांग्रेस लगातार गठबंधन के मजबूत होने की बात कह रही है। देखिए, खबरें जो भी हैं भ्रामक हैं, कहीं कोई हकीकत नहीं है। सरकार कंफर्टेबली चल रही है। ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि हम गठबंधन से अलग हों और नया गठबंधन बनाएं। एक मजबूत दूरदृष्टि और प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री हमारे पास हैं और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई संभावना भविष्य में भी है। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। देखिए, जेएमएम को जब भी ना अपने एलाइज पार्टनर कांग्रेस और राजद को नकेल कसना होता है, उनकी पावर को कम करना होता है, तो वो ऐसा हल्ला ज़रूर उड़ाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जेएमएम की सरकार बनने वाली है। ये प्लांट किया जाता है जेएमएम के कैंप से, ताकि जो कांग्रेस और राजद के बहुत उड़ने वाले नेता और मंत्री हैं वो नकेल उन पर कसी रह सके। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, समुद्र के दो किनारे हैं हम। हमारी विचारधारा अलग है। वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। संभव ही नहीं। तो अब भारतीय जनता पार्टी जब घाटशिला का उपचुनाव हार गई, तो अब वो पूरी तरह असमंजस में है। संगठन उसका तार तार है। तो उससे बचने के लिए कुछ ट्रोलर को इन्होंने परचेज किया है और उस ट्रोलर के माध्यम से सरकार के ऊपर गलत अफवाह फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी शुरू करवाती है। तो 5 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर स्पीकर की अध्यक्षता में विधायी दलों के नेताओं के साथ बैठक हुई। विधानसभा के स्पीकर कक्ष में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर समेत सभी दलों के विधायक शामिल हुए। हालांकि बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से बात किए बिना ही विधानसभा से रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री खुद अपनी कार ड्राइव करते नजर आए हैं।
झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र और महत्वपूर्ण सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम में विचार विमर्श हुआ, जिसमें तमाम माननीय नेता, विभिन्न दल के सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए और हम लोगों ने उनके समक्ष इस औपबंधिक कार्यक्रम को रखा और लोगों ने बारी बारी से औपबंधिक कार्यक्रम में जो चीज अंकित है सारे चीज पर अपना ध्यान दिए और सहमति भी जताए। सर्वदलीय बैठक थी। नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता वो भी उपस्थित थे और विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो सदन में नेता हैं वो सब उपस्थित थे और ये तय हुआ कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो शेड्यूल्ड फिक्स्ड है विधानसभा का 5 तारीख से 11 तारीख तक वो चलेगा। बीच में किसी ऐसे विषय पर कोई विशेष परिस्थिति में अवधि बढ़ाने की बात होती है, वो अवधि नहीं बढ़ेगी। और रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक जारी है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की समेत विधायक मौजूद हैं। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा हो रही है। राज्य में चल रही सियासी हलचल पर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की यह बैठक जारी है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की इस बैठक में मौजूद है। शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाई जा रही है। राज्य में चल रही सियासी हलचल पर भी चर्चा इस बैठक में हो रही है। चाहते हैं कि विधानसभा सुचारू रूप से चले और बैठक के माध्यम से हम भाजपा को सद्बुद्धि देने की बात करते हैं कि सदन शीतकालीन सत्र है, कम समय है। अगर आप राज्य के हितैषी हैं, जनता के मुद्दों को लेकर अगर आप आते हैं तो आपको सारे मंत्री जवाब देंगे, हम लोग ठोस जवाब देंगे। अब बेवजह मजाक करेंगे, ड्रामा करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे तो ये तो जनता देख रही है ना। और जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। परीक्षा का रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है। कोर्ट के आदेश के बाद सीजीएल अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनका आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी सभी युवाओं को शुभकामनाएं दी। और राज्य में जैप 253वें स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उनके गौरवपूर्ण इतिहास और योगदान को याद किया गया। समारोह में शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जवानों की शानदार परेड से सबका मन मोह लिया। आज जैप 2 का 53वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट हो रहा है और सचमुच ये बहुत ही हर्ष का दिन है और ये दिन रहता है जब हम लोग इसके इतिहास में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं उसको हम लोग स्मरण करते हैं। और जैसा कि आज के संबोधन में हम लोगों ने समादेष्टा के द्वारा सुना और जाना कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है उग्रवादियों के विरुद्ध जो अभियान चले हैं और समय समय पर जो मुठभेड़ हुई है, ना सिर्फ डट कर के सामना किया गया है इस वाहिनी द्वारा, लेकिन यहाँ लोग शहीद भी हुए हैं जिसको हम लोग स्मरण करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 लक्ष्मी मार्केट में बीएसएल नगर प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लक्ष्मी मार्केट में प्रशासन ने पीला पंजा चलाया और बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाया। मौके पर सुरक्षा के लिए होमगार्ड तैनात किए गए। थाना प्रभारी संजय कुमार और बीएसएल अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान फुटपाथ दुकानदारों में नाराजगी देखी गई। मार्केट में हो रहा है, चाइनीज जो दुकानें थी जिनको पहले नोटिस दिया गया था, वार्निंग दी गई थी, माइकिंग भी की गई थी और नियम अनुसार उनको हटाया जा रहा है। बाकी आम जनता को और बाकी दुकानदारों को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा क्या कहते हैं संज्ञान लिया जा रहा है। जिला पुलिस, जिला प्रशासन सब है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एस्टेट कोर्ट, सिक्योरिटी, होमगार्ड सभी है। जो चाइनीज दुकान और धनबाद के केंदुआ डीही थाना क्षेत्र में जहरीली गैस का खतरा लगातार गंभीर होता जा रहा है। गैस के प्रभाव से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं एक पुरुष की मौत की बात ग्रामीण कह रहे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत और तनाव फैल गया। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।
गुस्साए ग्रामीणों ने धनबाद रांची मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोगों ने टायर जलाकर जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मृतक परिजनों को मुआवजा और जहरीली गैस के रिसाव को तत्काल रोकने की मांग की गई। ये पूरा सच है, पूरा सच है, आप लोग देख ही रहे। अब ग्रामीण से यहाँ जहरीला गैस रिसाव हो रहा है। हाँ, तो बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? गैस रिसाव को बंद करने के लिए मट्टी भराई के काम चालू है और वैज्ञानिक अध्ययन कराने के लिए ITISM को लगाया गया है और ग्रामीणों से आग्रह है कि तत्काल वहां पर ना रहे। तो हम लोग अभी तो देख रहे हैं जो DGMS की टीम आई हुई है वो मतलब फिलिंग के कारण कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होगा, वो लोग इसको स्टडी कर रहा है और हम लोग सब लगे हुए हैं। और जैसा कि पब्लिक का भी सब लोगों के साथ मिलकर हम लोग यही अनुरोध करेंगे। हम लोग कल रात भर भी यही चीज़ें बता रहे थे कि थोड़ा सा अपने स्तर से भी प्रिवेंटिव चीज़ें करते रहे। हम लोग भी जितना हर संभव हो प्रयास कर रहे हैं। बस्ती का वहाँ दूसरी टीम वहाँ पे गई हुई है और वो लोग मुआयना कर रहे हैं। जो वहाँ से चिन्हित करके जो हाई रिस्क वो लोग कोडिंग जो होता है जैसे येलो, रेड और ग्रीन करके वो लोग फिर वो टैगिंग करके करेंगे। जी सर, एक आदमी सर, एक तो पता नहीं, एक तो सुबह हमारा सामने एम्बुलेंस में लेके सर, और एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं आने के कारण उस महिला का मौत हो गया। BCCL के अग्नि प्रभावित गैस रिसाव स्थल और डेंजर जोन में रहने वाले लोगों की जिंदगी अब काफी ही मुश्किलों में गुजर रही है। केंदुआडी थाना क्षेत्र के ऑफिसर कॉलोनी, मस्जिद मोहल्ला, राजपूत बस्ती, इसके साथ साथ अन्य बस्तियों में जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और अब तक इस जहरीली गैस के रिसाव के कारण 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो चुकी है। वहीं 40 से अधिक लोग अब तक हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं। लोगों की मौत होने के बाद यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वह काफी आक्रोशित हैं और धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को, सड़क को जाम कर दिया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद सड़क जाम को हटाया गया और केंदुआडी थाना में लंबी वार्ता चली है और एहतियातन यहाँ पर जो गैस रिसाव हो रहे हैं उसे लेकर अब यहाँ पर दर्जनों एम्बुलेंस को भी लाया गया है। लेकिन जिस तरीके से गैस रिसाव हो रहा है उससे यहाँ के लोग काफी भयभीत है और दहशत है। BCCL इस दौरान में माइकिंग कर लोगों को जाने की कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन लोगों की अपनी जमीन है और वह जाए तो जाए कहाँ। वहीं इस मामले में GM ने भी कहा कि जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक तकनीक से यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर वह जहरीला गैस कौन सा है, लेकिन जिस तरीके से BCCL और जिला प्रशासन का बचाव कार्य चल रहा है उससे यहाँ के ग्रामीण संतुष्ट नहीं है और लोगों में काफी गुस्सा है। उन लोगों को अब यह डर सताने लगा है कि उनके बच्चे और उनके लोग कहीं मौत के मुंह में ना चला जाए। फिलहाल 40 से अधिक बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं गैस रिसाव की चपेट में आ चुके हैं और सभी जो है सो अस्पताल में इलाजरत है और 3 मौत अब तक हो चुकी है। अगर इस पर जल्द ही कोई समाधान नहीं किया गया तो जो 3 मौतें हैं वह हो सकता है कि उसमें और भी बढ़ोतरी हो, क्योंकि 40 से अधिक लोग अब भी अस्पताल में इलाजरत है। फिलहाल अब देखना है कि BCCL और जिला प्रशासन इस जहरीली गैस को लेकर क्या समाधान निकालती है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनमें दहशत है और साथ ही साथ BCCL और जिला प्रशासन के प्रति काफी गुस्सा है। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। और झारखंड सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूर सुरक्षित स्वदेश लौट आए हैं और आज सुबह ये सभी मजदूर मुंबई हावड़ा मेल से पारसनाथ स्टेशन पहुंचे और वहां से अपने गांव पहुंचे। घर लौटते ही ग्रामीणों ने उनका भावुक स्वागत किया। कई दिनों से चिंता में डूबे परिजनों ने अब राहत की सांस ली। वापस लौटे मजदूरों ने झारखंड सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ मीडिया और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों पर काम करने वाले समाज सेवी सिकंदर अली के प्रति आभार जताया। जो हम लोग कैमरून में 5 आदमी फंसे थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और मीडिया और सभी मीडिया प्रभारी की मदद से सकुशल हम लोग वतन वापसी कर लिए हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है। सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन का पहला पोस्ट सामने आया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आपके चेहरे की खुशी, आपके संघर्ष, आपके समर्पण की गवाह है
ये वो पोस्ट है। हेमंत सोरेन ने कहा है आपके चेहरे की खुशी आपके संघर्ष आपके समर्पण की गवाह है और षड्यंत्र का समय के लिए सत्य की धुंधला जरूर कर सकता है। कुछ समय के लिए जो षड्यंत्र है वो सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है पर उसे कभी मिटा नहीं सकता। यह पोस्ट किया है हेमंत सोरेन ने। लास्ट में लिखा है जय झारखंड। यह पोस्ट है सीएम हेमंत सोरेन का। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि आपके चेहरे की खुशी आपके संघर्ष आपके समर्पण की गवाह है। षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है पर उसे कभी भी मिटा नहीं सकता। तो ये पोस्ट हेमंत सोरेन ने लिखा है और क्या कुछ लिखा है वो इस समय आप देख पा रहे हैं। आपके चेहरे की खुशी, उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है आपके चेहरे की खुशी आपके संघर्ष आपके समर्पण की गवाह है और षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला कर सकता है लेकिन उसे कभी भी मिटा नहीं सकता। यह पोस्ट किया है हेमंत सोरेन ने। जो चर्चाएं लगातार चल रही थी उन चर्चाओं के बीच यह पोस्ट आया है सीएम हेमंत सोरेन का, जिसमें उन्होंने यह पोस्ट किया है। सीएम हेमंत सोरेन का यह पोस्ट इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सियासी हलचल के बीच सीएम का यह पहला पोस्ट है और सीएम ने लिखा है कि सोशल मीडिया एक्स पर आपके चेहरे की खुशी आपके संघर्ष आपके समर्पण की गवाह है। षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है पर उसे कभी मिटा नहीं सकता। और सीएम हेमंत सोरेन के पोस्ट पर कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा है कि मुख्यमंत्री यही संदेश देना चाहते हैं कि कितना भी किसी भी तरह की अशांति आएगी लेकिन हम विकास में बाधा नहीं पहुंचने देंगे। कि इस राज्य में जो बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, जो भी शक्तियां हैं जो लगातार इस राज्य को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से, जो विपक्षी दल हैं लगातार किसी न किसी बहाने से इस राज्य को अशांत कर रहे हैं, सच्ची बातों को भी झूठ बनाकर परोस रहे हैं। और सीएम के पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि मुख्यमंत्री पहली क्यों खेल रहे हैं। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि वह जेएमएम के साथ सरकार बनाना चाहती है। क्या पोस्ट किया है ये देखिए। जो पोस्ट किया गया सीएम हेमंत सोरेन का, उन्होंने अपने आपके चेहरे की खुशी आपके संघर्ष आपके समर्पण की गवाह है। षड्यंत्र थोड़े समय के लिए सत्य को धुंधला जरूर कर सकता है उसे कभी मिटा नहीं सकता। इसे लेकर अब बीजेपी की ओर से बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं प्रतुल शाहदेव, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पहली क्यों खेल रहे हैं। ये जो हेमंत सोरेन ने जो कुछ लिखा है अपने पोस्ट में, इसको वो पहली बता रहे हैं और पहली क्यों खेल रहे हैं। बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि जेएमएम के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं हम। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है सीधे उनके शब्दों में सुनवाते हैं। मंत्री जी किसके साथ पहली खेल है ये समझ से परे है। ना तो भाजपा ने कभी कहा कि उनके साथ सरकार बनाना चाहती है, फिर नेक इरादे और षड्यंत्र वाली ये जो बातें कह रहे हैं ये तो किसी से समझ में नहीं आता। ना तो हमने कभी उनसे पूछा, फिर इस तरह का स्पष्टीकरण देकर क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ये तो वही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सूरत में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हाथ मिलाकर वो गंदे अपने हाथ नहीं करना चाहती। फिर भी मुख्यमंत्री जी नेक इरादों की बात कर रहे हैं, षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। तो ना हमने पूछा लेकिन उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया।